नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। स्कार, चोट का निशान और प्लास्टिक सर्जरी, इसके बारे में हमको बहुत क्वेरीज आती हैं। पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि बचपन में जल गए थे, चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, टाँकों के निशान हैं, शरीर के हिस्से में कई जगह पे घिसने की वजह से दाग रह गए हैं। और हम सब ने सुना है कि प्लास्टिक सर्जरी से वो सारे निशान पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों के मन में बहुत सारी इसके बारे में धारणाएं हैं। गूगल पे और सोशल मीडिया पे इसके बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे जवाब भी आते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से ये चीज़ों को हम कितने हद तक सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्वांटम हम कितना कम कर सकते हैं, इसके बारे में कोई कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मेरे को नज़र में नहीं आया। इस टॉपिक के ऊपर मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़रूरी ये है कि इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता। हर पेशेंट को अलग किस्म के दाग होते हैं, अलग किस्म की चोट होती है, अलग उम्र होती है। उस उम्र के हिसाब से, उस एक्सटेंट ऑफ इंजरी के हिसाब से, लोकेशन ऑफ द स्कार के हिसाब से प्लास्टिक सर्जन ये तय करता है कि इसके लिए सबसे सूटेबल क्या होता है। मैं आज आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि प्लास्टिक सर्जरी में चोट या इंजरी के जो निशान होते हैं, जिनको हम स्कार्स कहते हैं, उनके मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है मेडिसिन्स या लगाने वाली दवाइयाँ। दूसरा होता है कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें हम एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेज़र्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी। और तीसरा होता है ऑपरेशन या प्लास्टिक सर्जरी। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम उन चोट के निशानों को कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं और कभी कभी पूरी तरह से निकाल भी सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि प्लास्टिक सर्जन के साथ बैठ के उस बीमारी के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से चर्चा करें। वो आपको इसकी पूरी मोडालिटीज़, स्टेप 1 दवाइयाँ, स्टेप 2 कोई प्रोसीजर्स और स्टेप 3 ऑपरेशन, इन तीनों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो स्कार्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने वाले कुछ ड्रग्स होते हैं, लेकिन वो ड्रग्स या जो लगाने वाले ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, वो स्कार्स को गायब नहीं कर सकते। स्कार्स इंजरी के बाद हल्के होने शुरू होते हैं, शुरुआत में बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हल्के होते हैं। उसको हम बोलते हैं मैचुरेशन ऑफ स्कार। जैसे आपको कोई चोट लगती है तो वो जो निशान रह जाते हैं वो शुरुआत के 1 साल 2 साल तक और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये नेचुरल कोर्स होता है स्कार मैचुरेशन का। 2 साल के बाद धीरे धीरे वो हल्के होने शुरू होते हैं और उसके बाद समय के साथ अगर हमने उसको सनलाइट से बचाया तो वो दाग हल्के होने शुरू होते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हर पासिंग ईयर वो स्कार इम्प्रूव होता चला जाता है, लेकिन वो गायब कभी नहीं होता। ये इस पे भी निर्भर करता है कि हमारे त्वचा का रंग कितना उजला है। जितना रंग हल्का रहेगा स्कार उतना बेहतर आता है और जितना रंग डार्क है स्कार उतना भद्दा हो सकता है। सो टाइप ऑफ स्किन के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि स्कार में रिस्पॉन्स कैसा आएगा। जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें अलग अलग किस्म के लेज़र्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होता है, अर्बेरियम याग लेज़र होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में हम लोग कभी कभी मॉर्फियस 8 का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से और बहुत सारे एनर्जी डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम स्कार को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन इनसे भी स्कार पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। हाँ, उनका खुरदुरापन थोड़ा हद तक कम हो सकता है, उनका पिगमेंटेशन का जो लेवल है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। वो थोड़े से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे मॉडिफाई हो जाएंगे कि वो उतने नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इनसे भी स्कार्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। जब हमको स्कार को पूरी तरह से निकालने की आवश्यकता पड़ती है तो सर्जिकल प्रोसीजर या प्लास्टिक सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं होता। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी में हम किसी प्रकार के कुछ ही मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये साफ़ कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक मटेरियल से नहीं होता। प्लास्टिक का मतलब होता है टू गिव शेप, आकार देना। इसलिए हमारी जो ब्रांच है इसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। तो इसमें हम उस पर्टिकुलर जो डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए हम एक ऑपरेशन करते हैं, इसलिए उसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में जो ऑपरेशंस सुंदरता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं उनको हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं या एस्थेटिक सर्जरी कहते हैं। तो इन स्कार्स को निकालने के 2-3 तरीके होते हैं।
एक तरीका तो ये होता है कि उस स्कार को हम पूरी तरह से निकाल के आसपास के नॉर्मल चमड़ी को खींच के बंद करें पतले धागों के साथ। इसको हम बोलते हैं रिविजन ऑफ स्कार या एक्सीजन एंड क्लोजर। अगर वो स्कार छोटा है और आसपास की चमड़ी जो नॉर्मल है वो काफ़ी जगह है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम एक बार, दो बार या तीन बार में थोड़ा थोड़ा करके उस स्कार को निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं सीरियल एक्सीजन एंड क्लोजर, जिसमें हम हर 2 ऑपरेशन के बीच में 3 से 6 महीने का गैप रखते हैं और इस पे डिपेंड करते हैं कि समय के साथ स्किन रिजेनरेट होती है और हम थोड़ा थोड़ा करके उस निशान को निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे चीक के ऊपर एक स्कार है और प्लास्टिक सर्जन ने उसको देखा और उसने ये समझाया कि इसको हम एक बार में तो नहीं निकाल पाएंगे, 2 या 3 बार में हम इसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल देंगे। दोनों तीनों बार हमको सिर्फ चीक को सुन्न करना पड़ेगा और हम इस निशान को निकाल सकते हैं। तो ये जजमेंट प्लास्टिक सर्जन का होता है और ये अनुभव की बात होती है और वो अपने अनुभव से आपको ये चीज़ें बता देंगे। लेकिन जिस जगह चमड़ी से आके चमड़ी जुड़ेगी वहाँ पे जो निशान आता है वो चौड़े स्कार से बेहतर होता है, लेकिन उस स्कार को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, लेकिन वो जो लीनियर स्कार आता है उसको गायब करना लगभग असंभव होता है। फिर एक तीसरी मोडालिटी होती है जिसमें वो निशान काफ़ी बड़ा होने की वजह से और आसपास की चमड़ी कम होने की वजह से हम ये दोनों टेक्निक्स नहीं कर पाते, एक्सीजन एंड क्लोजर, सीरियल एक्सीजन एंड क्लोजर। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हमको टिश्यू एक्सपैंडर की ज़रूरत पड़ सकती है या स्किन ग्राफ्ट का ऑपरेशन करना पड़ सकता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अगर स्कार को हटाना है तो हमको उस स्कार को निकाल के और कहीं से चमड़ी लेके और उसको वहाँ चिपकाना है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि स्कार में एक्सीजन और स्किन ग्राफ्ट ये एक पुरानी टेक्निक है जिसमें स्कार मॉडिफिकेशन उस लेवल तक नहीं हो सकता जिस लेवल तक टिश्यू एक्सपेंशन के द्वारा हो सकता है। तो ग्राफ्ट्स हाइपरट्रॉफिक स्कार में किए जाते हैं जहाँ पे स्कार चमड़ी से ऊपर उठ गए हों, मोटे मोटे हो गए हों और भद्दे दिख रहे हों। अक्सर ये टेक्निक हम बर्न पेशेंट्स में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े हिस्सों में ये हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको उनको हटा के उसकी जगह पतली चमड़ी रख के टेंजेंशियल एक्सीजन और ग्राफ्टिंग करके इस ऑपरेशन के द्वारा उन स्कार्स को हम फ्लैट आउट कर देते हैं और उसके बाद कॉम्प्रेशन गारमेंट उसके ऊपर हम पहना देते हैं। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कार मॉड्यूलेशन में। सो प्रेशर का इस्तेमाल हम प्रेशर गारमेंट के द्वारा करते हैं। जितना हम प्रेशर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे स्कार उतना अच्छा डेवलप होता है और उतना कम निशान छोड़ता है। टिश्यू एक्सपेंशन में जो नॉर्मल स्किन होती है उसको हम एक इम्प्लांट डाल के उसमें सलाइन डाल के उसको भर के उसके साइज़ को बढ़ा के जो नॉर्मल चमड़ी है उसको एक्सपैंड करके स्कार टिश्यू को हटा के और वो जो एक्सपैंडेड स्किन है उसको हम वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, थोड़ी खर्चीली प्रक्रिया होती है। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, लेकिन ये एक फैंटास्टिक मेथड है। इससे हम बहुत बड़े बड़े स्कार्स, बहुत बड़े बड़े हाइपर पिगमेंटेड पैचेस, बड़े बड़े लांछन या निवस जिसको हम बोलते हैं उसको हम निकाल सकते हैं और उसकी जगह बिल्कुल नॉर्मल चमड़ी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो टिश्यू एक्सपेंशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर हमने उसका सही इस्तेमाल किया तो बहुत बड़े बड़े निशान और बहुत बड़े बड़े कंजेनाइटल मेलानोसिटिक निवाई जो होते हैं, जिनको हम आम भाषा में लांछन या ब्लैक स्पॉट या बड़ा मस्सा या बड़ा तिल ये सब कह सकते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन टिश्यू एक्सपेंशन के द्वारा कर सकते हैं। सो आज मैंने समराइज़ करके आपको बताने की कोशिश की कि चोट के निशान या स्कार्स के लिए प्लास्टिक सर्जन किस प्रकार से अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी भी तरह के बहकावे में, बहलावे में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये मलहम लगाने से ये निशान हट जाएंगे या फिर ये टेक्निक कराने से ये निशान हट जाएंगे। ये चीज़ कम्प्लीटली प्लास्टिक सर्जन पे निर्भर करती है, क्योंकि स्कार्स को ट्रीट करने का सारा अधिकार प्लास्टिक सर्जन का होता है। वही इसको मॉडिफाई कर सकता है, वही इसको बेहतर बना सकता है और वही इसको गायब भी कर सकता है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। नमस्कार।